Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This side Vinita Raikwar and here I am with the Indian Polity lecture series. This is our second video. फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इंडियन ज्योग्राफी की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने 7 to 8 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप जाके देखिए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको लिंक समझने आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। फिर भी आपके लिए मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस देखा है कि कोई भी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। नेक्स्ट हमने एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा था कि पॉलिटिक्स जो है कहाँ से लिया गया है, इंडियन पर्सपेक्टिव से, ग्रीक पर्सपेक्टिव से। और नेक्स्ट हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे और ट्रेड करते करते यहाँ पे उनने रूलिंग स्टार्ट कर ली थी और यहाँ पे रूल करने के लिए उनने एक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और नेक्स्ट जो हमने लास्ट चीज पे एंड किया था दैट वाज द हिस्टोरिक बैकग्राउंड, मतलब कि कोई भी कंट्री या रन करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन और एक्ट बनाए गए थे ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो एक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हो, पहले कि एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेक्स्ट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पे अब मैंने इसको बाइफिकेट किया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, आप सभी को पता होगा, जिसके अंदर झांसी की रानी थी, तो उनने जब रिवॉल्ट किया था ना जिसको सिपाही म्यूटिनी बोला जाता है, तब ब्रिटिश क्राउन को ये लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केपेबल नहीं है, वो ब्रिटिश इंडिया को संभाल नहीं पा रही है, यहाँ पे कुछ तो वो गड़बड़ कर रही हैं कि यहाँ के जो सिटीजन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उनने सारे पावर्स जो है अपने पास ले लिए थे। इसलिए यहाँ पे दो एक्ट्स हमें डिफरेंट वे में पढ़ना है। पहले हमें ये देखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, जब उनके पास पावर था, तो उनने क्या एक्ट पास किए हैं, और जब ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए पावर्स तो उनने क्या एक्ट पास किए हैं। तो हम आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे दैट वुड बी एक्ट पास बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनने 3 मेजर एक्ट पास किए हैं। पहली जो है दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप जैसे कि आप यहाँ पे नाम से ही समझ सकते हो, रेगुलेटिंग मतलब कि रेगुलेट करना, रेगुलेट करना मतलब कि चलाना कोई चीज को। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश इंडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आए थे, तो वो देखते हैं। यहाँ पे 4 मेजर चीज हुई थी। सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे, तो उनका टाइटल चेंज करके उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मतलब फर्स्ट चीज यहाँ पे ये हुई कि द टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि ना 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। प्रेसिडेंसीज मतलब इनके 3 हेडक्वार्टर्स थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी ना, उनने उसको बंगाल के अंडर कर दिया था। मतलब कि बंगाल के पूछे बिगर या बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो जब तक जो चीज नहीं बोलेगा या अप्रूव करेगा तब तक मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी वाले कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज हो गया था कि मद्रास और बॉम्बे जो है वो बंगाल के कंट्रोल में आ गए थे, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले जो है तीनों प्रेसिडेंसी अपने में सुपीरियर थी, बट इस एक्ट के बाद मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया और गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कि जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ठीक है, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब ये टाइटल चेंज हुआ तब वॉरेन हेस्टिंग ही थे, तो जब वॉरेन हेस्टिंग थे तब तो टाइटल था गवर्नर ऑफ बंगाल,
लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग वहां पे है तब टाइटल चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही दो टाइटल चेंज हुए हैं, इसीलिए उनको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बोला जाता है। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि ये क्या लास्ट और फर्स्ट है, बट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जो बंदा वहां पे है तो जब टाइटल चेंज होगा तो वो ही लास्ट होगा और वो ही फर्स्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग है और इनके टाइम पे टाइटल चेंज हुआ है, तो वो ही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हो गए और जो नया टाइटल आया तो वो ही फर्स्ट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो है ये मेजर चेंज हुआ पहला। दूसरा, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक कंपनी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो जो भी इनके रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनके सिविल मैटर्स है, मिलिट्री मैटर्स है, उसको ये असिस्ट कर सके, मतलब गवर्नर जनरल को है हेल्प कर सके। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी बनाई थी ताकि वो उनको हेल्प कर सके रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री मैटर्स पे। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको 4 लोगों की टीम अपॉइंट की गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे कि अभी भी अगर जैसे हमारे मोदी जी है, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है ना, वो उनको सलाह देती है कि आपको ये करना है, आप ये नहीं कर सकते, उनको ओपिनियन देती है। सेम वे में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको ओपिनियन देने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की टीम बनाई गई थी, जिनमें 4 मेंबर हुआ करते थे। नेक्स्ट मेजर चीज जो यहाँ पे हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे। और कहाँ बनी थी, फोर्ट विलियम कैलकटा में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा एमपी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पी में पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो ब्रिटिश इंडिया, तो वो थे एलिजा एमपी। नेक्स्ट यहाँ पे एक मेजर चेंज ये हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना, वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए इंडियंस से रिश्वत लिया करते थे, या फिर इंडियंस जो है अपना काम करवाने के लिए उनको गिफ्ट्स दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, मतलब एक तरीके से लालच दिया करते थे उनको। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश क्राउन था, उनने यहाँ पे ना प्रोहिबिट कर दिया था कि आप कोई भी रिश्वत नहीं लोगे, कोई भी ब्राइब नहीं लोगे यहाँ इंडियंस से। तो ये मेजर चीज हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें तो यहाँ पे 4 मेजर चीज हुई थी। पहली कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और उनके अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी डाल दी थी। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। सेकेंड चीज ये हुई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया ताकि वो रेवेन्यू और सिविल मैटर्स जो भी है उसको हैंडल कर सके। थर्ड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था एक सुप्रीम लॉ कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी क्रिमिनल लॉ है या जो भी दूसरे मैटर्स है उसको मैनेज कर सके। फोर्थ, यहाँ पे ये चीज हुई थी कि जो भी ब्रिटिश कंपनी के लोग थे उनको प्रोहिबिट कर दिया गया था कि आप इंडियंस से ना ब्राइब लोगे ना गिफ्ट लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो है ना वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश लंदन में, यूके में। तो उन्हीं के नाम पे ये एक्ट रख दिया गया। यहाँ पे आप एक और चीज देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है, मतलब कि 10 इयर्स का डिफरेंस है, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हर 10 इयर्स में इंडिया में सर्वे करवाते थे ये देखने के लिए कि यहाँ पे उन्होंने जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है वो इफेक्टिवली रन कर पा रही है कि नहीं रन कर पा रही। इसलिए वो 10 इयर्स में, हर 10 इयर्स में सर्वे करते थे और एक नई पॉलिसी लेके आते थे ताकि वो पहले की जो पॉलिसी है उसकी कमियों को पूरा कर सके। तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में 2 चीज कर दी थी उनने, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और नेक्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे भी था ना, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स हैंडल करता था।
बट पिट्स इंडिया एक्ट में उनने क्या कर दिया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स की चीजें दी गई, मतलब वो सिर्फ व्यापार देखेंगे, वो कंट्री रन करने के लिए मिलिट्री को नहीं देखेंगे, ना सेना को नहीं देखेंगे, रेवेन्यू को नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे कि व्यापार कैसा चल रहा है यहाँ पे। मतलब उनका पूरा जो भी सिस्टम था वो चेंज कर दिया, उनको बोला आप सिर्फ ट्रेड देखोगे। और एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनको बोला गया कि आप एक पॉलिटिकल मैटर्स देखोगे यहाँ के जो भी है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में दो मेजर चीज हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो पॉलिटिकल मैटर्स चेक कर रहे थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके जो भी रूल्स थे उसको चेंज कर दिया और उनको बोला कि आप जो है ट्रेड एंड कॉमर्स देखोगे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो उनको पॉलिटिकल मैटर्स पे सजेस्ट करते थे। तो ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस हुए थे, और मतलब कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे चार्टर्ड एक्ट के थ्रू ही कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया था पूरा इंडिया के ऊपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चार्टर्ड एक्ट बहुत सारे हैं, चार्टर्ड एक्ट 17, 13, 17, मतलब ये हर 20 ईयर्स में आया है, लेकिन हम सिर्फ जो मेजर मेजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम वही देखेंगे। तो पहला है चार्टर्ड एक्ट 1813। तो 1813 में ना आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखोगे, मेंस में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, चार्टर्ड एक्ट 1813। रीजन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इंडिया के तरफ सोचा और उनने ये बोला कि हम हर साल 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के लिए स्पेंड करेंगे, मतलब इंडियन एजुकेशन के लिए हम हर साल 1 लाख रुपए देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो गया था वो टाइम पे कि इंडिया के एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो सोच रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी पर्सनल इसके अंदर फंडा था। बट ये इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई थी कि हम एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और एजुकेशन जो है यहाँ के बच्चे ले सकेंगे, ले पाएंगे, ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। तो पहला यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है कि हमने 1 लाख रुपीज जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन के लिए दिए थे। सेकेंड यहाँ पे है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे ना, जब क्वीन एलिजाबेथ ने उनको मोनोपोली दे दी थी कि आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी दूसरी कंपनीज को अलाउ नहीं था या राइट नहीं था कि वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सके। लेकिन चार्टर्ड एक्ट में ये जो है वो एंड कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश से मतलब यूके से और कोई दूसरी कंपनी भी यहाँ पे आके ट्रेड कर सकती है, ये अप्रूवल दे दिया गया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो ट्रेड के लिए एंड हो गई थी, मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स आने लग गए थे यहाँ पे। तो इनके लिए ये खतरा हो गया था कि हमारे अलावा दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे आने लग गए हैं, तो उनको और भी चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये एक कंपटीशन की भावना जगाने लग गया था उनके लिए। और दूसरा यहाँ पे ये है कि उनने मोनोपोली तो एंड कर दी थी, दूसरी कंट्रीज को, दूसरे कंपनीज को अलाउ कर दिया था यहाँ पे आके ट्रेड कर सके। लेकिन टी के लिए ऐसा नहीं किया था। चाय, यहाँ पे आप चाय देख रहे हो ना, ये चाय के लिए ऐसा नहीं किया था। चाय के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट था कि चाय पे तो हमारा ही अधिकार है, चाय के लिए तो हम ही ट्रेड करेंगे। तो ये था उनकी दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए उनकी मोनोपोली हटा दी गई थी, लेकिन चाय के लिए नहीं हटाई थी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी इंडिया में इंडियंस बहुत टी को प्रिफर करते हैं, हम चाय के बिगर रह नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चाय जो है ना वो इंडिया की है ही नहीं, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये इंडियन है ही नहीं, बट इंडिया के रूटीन में ये इतनी इन्वॉल्व हो गई है। सेम ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि सेम अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो उसके अंदर जो भी चीजें ली गई है ना वो ये पुरानी चीजों से ली गई है। तो वही है कि ब्रिटिशर्स की देन है हमारे लिए बहुत सारी चीजें, सिमिलर चाय भी हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि मेजर चीज ये हुई थी कि
क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ना, मतलब कि इस जो भी क्रिश्चियंस है, मतलब जो जीसस क्राइस्ट का जो भी उनका टीचिंग्स है ना, वो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो यहाँ पे स्प्रेड कर सके। तो लास्ट चीज ये हुई थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको अलाउ कर दिया था कि वो यहाँ पे अपनी टीचिंग्स जो है वो स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट जो है चार्टर्ड एक्ट 1833 है। चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो है मेजर चेंजेस हुए थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में उनका टाइटल चेंज किया था, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि बंगाल से इनने एनलार्ज करके पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और गवर्नर जनरल को सारे मिलिट्री पावर्स दे दिए थे कि आपको वॉर किससे करना है, क्या ट्रीटी साइन करनी है, कौन से वेपन्स यूज करना है, ये पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे पावर्स दे दिए गए थे। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेम जो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यहाँ पे विलियम बेंटिक का भी सेम है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके कमर्शियल राइट्स ले लिए गए थे। मतलब पहले तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने आई थी और फिर ट्रेडिंग करते करते यहाँ पे रूल करने लग गई थी, लेकिन ऑफिशियली उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं था कि वो रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एक ऑफिशियली पावर दे दी गई थी कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, आप रूलिंग कर सकते हो। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी एक एग्जीक्यूटिव टीम थी जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखी थी, उसके अंदर एक लीगल मेंबर अपॉइंट कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक लीगल बंदा अपॉइंट कर दिया गया था ताकि जो भी लीगल मैटर्स है उसके लिए ये उनको हेल्प कर सके। तो ये मेजर चीज हुई थी चार्टर्ड एक्ट 1833 में। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर्ड एक्ट 1853। यहाँ पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ गए थे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए इजी वे में उनने उनके लेजिस्लेटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अलग कर दिया था। मतलब लेजिस्लेचर अलग रन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलग रन करेगा, ताकि वो इजी वे में अपनी जो भी सिस्टम है वो रन कर सके। नेक्स्ट उनने एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट कर दी थी ताकि वो लॉ बना सके। अब यहाँ पे वो ऐसी चीज़ें इसलिए कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इजी वे में अपना सिस्टम चला सके और अपने ब्रिटिश इंडिया को रन कर सके। इसलिए यहाँ पे इनने चीज़ें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे एक मेजर चीज़ हुई थी कि इनने ना सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम इनने एक ओपन सिस्टम एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था सिविल सर्वेंट्स के लिए। नेक्स्ट उनने यहाँ पे जो मेजर चीज़ की थी दैट वाज एक अलग से गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फिर काई के लिए एक गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो रीज़न ये था कि ना बंगाल इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब था स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि बंगाल जो अभी का बंगाल है वो नहीं है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, ये जो पूरा एरिया है ना इसको बंगाल बोला जाता था। और यहाँ का जो लैंड है ये बहुत ही फर्टाइल है। अभी भी जो है इंडिया के लिए बंगाल का लैंड, बिहार का लैंड बहुत फर्टाइल है। तो वो टाइम पे भी इतना बड़ा जो लैंड है, क्योंकि बंगाल से ही यहाँ पे उन्होंने रूलिंग स्टार्ट करी थी ना, तो बंगाल स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो था, वो इंडिया पूरा देख तो रहा था, बट स्पेसिफिकली बंगाल को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक बंदा चाहिए था। तो उनने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था। तो ये मेजर चीज जो थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि हमने देखा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा, नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट देखा, फिर हमने चार्टर्ड एक्ट देखे। चार्टर्ड एक्ट में 3 थे, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 33
चार्टर्ड एक्ट 53। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो होगा एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि यहाँ से सब चेंज हो गया था, रिवॉल्ट हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी पावर्स थी वो सारी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, दैट वुड बी द एक्ट पास बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स, नेशन के करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और दूसरी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और थैंक यू। यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का लेक्चर।